लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की नैब इंक्वायरी खत्म करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी में से एक माना जा रहा है। नैब राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदद से जायद असासों की इंक्वायरी कर रहा है, जबकि राना सनाउल्लाह ने नैब इंक्वायरी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों से मुतल्लिक केस की समाअत करना शुरू करेगा। और इस चीज़ ने पूरी पाकिस्तानी कौम को इमरान खान की वो बातें याद करवा दी हैं कि जब इमरान खान ये कहा करते थे कि ये हुकूमत में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि ये अपने केसेस ख़त्म करवाएं और अपनी करप्शन को छुपाने में कामयाब रहें। इससे पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ भी चलने वाले वो तमाम केसेस बंद करने की कामयाब कोशिशें की जा चुकी हैं कि जिनके बलबूते पर इन तीनों लोगों को पाकिस्तान लूटने की सज़ा मिलनी थी। और अब उसके बाद एक मरतबा फिर से इन्हीं का एक अहम तरीन शख्स यानी राना सनाउल्लाह को भी नैब की इंक्वायरी ख़त्म करने की दरख्वास्त के हवाले से खुशखबरी दे दी गई है और नैब की इन्वेस्टिगेशन को शायद कुछ ही अरसे में बंद कर दिया जाए। मगर पाकिस्तानी कौम को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके मुल्क को इन तमाम लोगों ने मिलकर कितना ज़्यादा लूटा, किस तरह यहाँ के मजदूरों के खून पसीने की कमाई से ये दूसरे मुल्कों में अय्याशी कर रहे हैं, लंदन में फ्लैट्स खरीद रहे हैं और इनके बच्चे वहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। इन सब लोगों ने ये पैसा पाकिस्तान से ही लूटा है और अब ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को अपने साथ मिलाकर अपने ऊपर चलने वाले वो तमाम केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं कि जिनके अंदर इनकी चोरियों के बहुत बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं और वो चोरियां इतनी बड़ी बड़ी हैं कि इनको शायद सारी ज़िंदगी भी कैद की सज़ा दी जाए तब भी कम रहेगी। अब देखना ये है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के हवाले से अच्छा साबित होता है या बुरा, क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम करप्ट लोग कि जो पाकिस्तान को लूट खसूट के ज़रिए बिल्कुल कंगाल करने की कोशिशों में हमेशा मसरूफ़ रहे हैं, वो अब अपने वो तमाम केसेस ख़त्म करवाने में कामयाब होते नजर आ रही हैं कि जो केसेस ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम की बका के लिए बड़े ज़रूरी थे, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की फराहमी के हवाले से अहम तरीन माने जा रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ अगर ये केसेस चलते रहते तो इनके नतीजे के अंदर पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा भी वापस लाया जा सकता था और पाकिस्तान की मुईशत को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिल सकती थी। मगर अब अफसोस की बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है और ये सब कुछ अपनी मर्जी से करते चले जा रहे हैं। जो कानून इन्होंने पास करवाना हो वो पास करवा लेते हैं, जो चीज़ इनके रास्ते के अंदर रुकावट बन रही हो उसको ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम के सबसे बड़े मसीहा हैं, हम पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा करने की कोशिश करेंगे, हम पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हकीकत तो ये है कि हमारे जितने भी मसाइल इस वक्त मौजूद हैं वो इसी तरह के करप्ट लोगों की वजह से हैं कि जो पहले करप्शन करते हैं, फिर अदालतों के अंदर जाकर होने वाली इंक्वायरीज रुकवाने की दरख्वास्तें करते हैं और जब वो भी मंजूर हो जाती हैं तो फिर ये पैसा भर के या दीगर तरीकों के ज़रिए अपने आप को बिल्कुल सादिक व अमीन और साफ शफाफ कहलवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखना ये है कि राना सनाउल्लाह के भी केसेस क्या उसी तरह ख़त्म कर दिए जाएंगे जैसे इससे पहले मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हुए हैं, या राना सनाउल्लाह के बारे में कौम को इंसाफ फराहम किया जाएगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।